वेलकम अगेन। आज एक इम्पॉर्टेंट विषय लिया आप लोगों को बताने के लिए, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं जब भी हॉस्पिटलों में खून चढ़ाना होता है कि ये खून कितने में मिलता है या कितने में बिकता है, मार्केट में कितने में बिकता है या किसी भी ब्लड बैंक में ये खून कितने में बिकता है, हमें कितने में मिल जाएगा, और अलग अलग ब्लड ग्रुप हैं उनके क्या रेट्स होते हैं, कोई ब्लड सस्ता क्यों है, कोई महंगा क्यों है, ये सब के बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ। बहुत ही कम लोगों को जानकारी रहती है, ऐसे लोग जो इसके फील्ड में जुड़े हुए हैं। कई बार तो उन लोगों को भी ये पता नहीं होता है कि ब्लड बेचा नहीं जाता, मतलब इसका कोई ब्लड का रेट नहीं होता। जो जैसे अब ब्लड बैंक में आप जाते हैं या ब्लड सेंटर आजकल उसको बोलने लगे हैं, तो वहाँ पे आप जब जाते हैं तो वो उसकी जो पैसे आपसे लिए जाते हैं वो खून के पैसे नहीं रहते। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सब लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपको ब्लड यूनिट मिलती है, एक थैली मिलती है, उसके अंदर जो ब्लड होता है वो उसके पैसे नहीं है, बल्कि जो आप पैसे देते हो, कुछ अलग अलग राज्यों के अलग अलग रेट हो सकते हैं। मोस्टली एक ब्लड यूनिट का रेट 1,000 रुपये के आसपास रहता है, 200-400 ऊपर नीचे हो सकता है। तो वो जो बैग है उसकी कीमत रहती है। उस ब्लड में इन्फेक्शियस मार्कर लगाए रहते हैं 5 तरह के जाँच, उसके पैसे हैं। उस पर ब्लड ग्रुप लगाया हुआ रहता है, उस पर क्रॉस मैच किया रहता है, उसको फ्रिज में रखा जाता है काफ़ी दिन तक, उसको प्रोसेस किया जाता है, कंपोनेंट है तो उसको सेपरेट किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि आप ब्लड यूनिट लेते समय जो ब्लड बैंक को पैसा देते हो वो खून का पैसा नहीं है, वो जो ब्लड है वो तो फ्री रहता है। अपने देश में नियम है कि खून को ना तो बेचा जा सकता है ना खरीदा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी ब्लड बैंक में जाऊं और किसी व्यक्ति को अपना खून बेच दूं। वो प्राइवेट ब्लड बैंक पे भी यही रूल है। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि सरकारी में तो ये होगा, लेकिन प्राइवेट वाले तो अपने मन से बेचते हैं। मैं बड़े हॉस्पिटल में जाता हूँ बड़े शहरों की, तो वहाँ से मुझसे 4,000 लिए जाते हैं, निगेटिव के लिए 10 लिया जाता है। और ऐसा डॉक्टर्स भी जो प्रैक्टिस करते हैं उनको भी कई बार ये नहीं पता रहता है, या मेडिकल फील्ड्स जो लोग जुड़े हैं। तो सबसे पहले आप यही कन्फ्यूजन दूर करें कि हमारे देश में खून बेचना खरीदना ये अपराध में आता है, इसके लिए जेल है, ये सज़ा में आता है। पर कन्फ्यूजन क्या हो रहा है कि जो आपसे पैसे लिए जाते हैं वो प्रोसेसिंग चार्ज अलाउ है। वो प्रोसेसिंग चार्ज क्या है, खून की नहीं बल्कि जो बैग होता है वो महंगा होता है, जो रखा रहता है, रख रखाव, जो जांचें, क्रॉस मैच, ब्लड ग्रुप, कई तरह की प्रोसीजर उस पर करी जाती है, उसके पैसे हैं। उस कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठा के जो प्राइवेट ब्लड बैंक वाले हैं, जो कि ज़्यादातर बार अस्पतालों में ही खुलते हैं, क्योंकि ब्लड बैंक ऐसे प्राइवेट एकदम से खोलना उसके लिए परमिशन नहीं मिलती, मुश्किल है। तो उसके कन्फ्यूजन में फिर उसको आप लोगों को ऐसा दिया जाता है कि अगर ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चाहिए तो 4,000 में ले रहे हैं, 5,000 में। आप अगर उससे रसीद मांगोगी ना उस पैसे की कि आप मुझे ये दीजिए, तो लिख के नहीं दे सकते, क्योंकि जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो भी मनमर्जी से कोई नहीं ले सकता। हर स्टेट के अपने रूल रहते हैं कि ये मैक्सिमम है, 1,000 हो सकता है, 1,200 हो सकता है, 800 हो सकता है, 1,500 हो सकता है। प्रोसेसिंग चार्ज फिक्स हो सकता है। तो मतलब मोटा मोटा आप ये समझो कि खून की जो यूनिट होती है उसकी कीमत ऐसी कोई प्रोसेसिंग चार्ज 1,200-1,500 हो सकता है, 1,800 हो सकता है, लेकिन किसी भी हालत में 4,000, 4,200, 4,500, 8,000 नहीं होगी। और बहुत बार है कि आपको जो उसमें रिसिप्ट वगैरह आप देखोगे जो उसके बदले में दिया है, उसमें पैसे का मेंशन नहीं होगा, बल्कि हो सकता है कुछ इधर उधर करके बता दिया गया हो आपको कि मैं तो यहाँ से लिया इसलिए आपको दे रहा हूँ, इसकी रसीद नहीं दे पाऊँगा, ऐसा वैसा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उम्मीद है कि ये वीडियो अपने देश के हर नागरिक तक पहुंच जाएगा, स्पेशली पत्रकारों तक पहुंच जाएगा, नेताओं तक पहुंच जाएगा। मेडिकल फील्ड से जुड़े जो डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियन हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्स है, उन तक ये यूट्यूब रिकमेंड कर देगा, तो उनको ये पता चल जाएगा कि भाई खून बेचा नहीं जाता। कि सरकारी में तो 1,000 में चलो ठीक है, प्राइवेट में 10,000 में, 10,000 में वो भी नहीं बेच सकते, उनके पास भी ये इसके राइट्स नहीं है, वो कानूनन ही अपराध है खून खरीदना बेचना। हाँ, प्रोसेसिंग चार्ज रहती है, वो ज़रूर ले सकते हैं, जो कि बहुत ही कम रेट है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बार मेरे मतलब पेशेंट मुझे बताते हैं कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, बट तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक तो आपका इतना प्रोसेसिंग मतलब ये चार्ज है, ऊपर से अगर आप खून दोगे तो इतना ही लगेगा, आप खून नहीं दोगे तो फिर 3,000 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, हम लोग जो डोनेट करने आएंगे उनको देते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, ये नियम के खिलाफ है, ऐसा नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है। हाँ, बदले में ले सकते हैं, वो बात ठीक है कि आपसे डोनेशन करवाएं, करवाया जाता है, करवाना चाहिए, ये खून कहीं बनता नहीं है। लेकिन ये जो
पैसे 10,000, 5,000, 12,000 ये सब प्राइवेट में रेट रखे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है, नियम के खिलाफ़ है। अगली बार अगर आप जब जाएंगे तो वो पूरा जो मैंने अभी बताया है कि प्रोसेसिंग चार्ज के अलावा अगर कुछ लेते हैं तो आप ज़रूर टोकिएगा, पूछिएगा कि आप मुझे इसकी रिसिप्ट दीजिए, लिख के दीजिए कि ये ग्रुप के लिए इतना, ये वाले ग्रुप के लिए इतना चार्ज है या इसके लिए इतना चार्ज है, तो आपको उसी से ही आप पता चल जाएगा। वो कभी लिख के देने वाले नहीं। तो ये जो ब्लड है कितने में ख़रीदा बेचा जाता है, कितना रेट है, इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी है। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि खून को ख़रीदना बेचना दोनों ही गैर कानूनी है। प्रोसेसिंग चार्ज कुछ होता है जो बहुत ही एक नॉमिनल रेट रहता है। इम्पोर्टेंट वीडियो है, उम्मीद है जो मैं जानकारी पहुंचाना चाह रहा हूँ सबको पहुंच जाएगी। और अगर पहुंच जाएगी तो आप हॉस्पिटल में एक्चुअली जो पूरा मरीज़ का जो सीरियस मरीज़ रहते हैं उनका जो बिल बनता है उसमें कई बार ये जो ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट हैं, प्लाज्मा है, प्लेटलेट है, आरबीसी, इसमें बहुत सारा बिल बन जाता है इसी चक्कर में। तो इससे आप बच भी पाएंगे। बड़े हॉस्पिटलों की लूट से जो आम लोग रहते हैं उनको बहुत परेशानी होती है। तो ये चीज़ को आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।